So talking about Vice President of India, first, Vice President is second highest officer of our country after President, which means that in order of precedence, because generally these questions are asked in our exams, in our UPSC exams and as well as CDS, ND exams, these questions are very common about the Vice President. So first, I will talk about the articles which specifically for the Vice President, which is written in our Constitution. That is Article 63 to 71. These are the article focus only on Vice President, its power and function, as well as its election process. These these are the articles. These are the things which are mentioned in these articles. Now, coming to the post of Vice President is somewhat taken or somewhat close to the American Vice President, to the post of American Vice President. बिकॉज हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो बैठता है वो बैठता है हमारे राज्यसभा में, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है. उसी तरीके से जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सेनेट का हेड होता है, चेयरमैन होता है. दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है. ओके, तो उसी हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है इक्वल टू द पोस्ट ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है. और उसके इलेक्शंस में उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है. इनडायरेक्ट मीन्स इन विच पीपल ऑफ इंडिया डू नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली. लाइक जब एमपीज के इलेक्शंस होते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं, तो उसके अंदर उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर हम हमारे जैसे मैं और भी लोग जो अबो 18 हैं वो पार्ट लेते हैं. और लेकिन इलेक्शन जो इनका इलेक्शन होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसके अंदर जो इलेक्टेड और एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के. क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में 12 मेंबर्स होते हैं जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि बाय प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं उनको. और लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट. तो 12 + 2 14 लोग इनके इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं. लेकिन यही एक चीज ध्यान देने के लिए है कि जितने 14 लोग यहाँ पे पार्ट लेते हैं जो नॉमिनेटेड हैं, ये जो नॉमिनेटेड लोग हैं ये पार्ट नहीं लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. काफी बड़ा डिफरेंस है. एट द सेम टाइम अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्ट लेते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में वो पार्ट नहीं लेते हैं. ये सेकंड क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है. और जो इलेक्शंस होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के वो होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वहां पे यूज किया जाता है. जो यहाँ पे है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज किया जाता है. ओके, और अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन कैसे है. तो फर्स्ट वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और उनकी एज होनी चाहिए 35 से ज्यादा, तब वो जाके अप्लाई कर सकते हैं फॉर द वाइस प्रेसिडेंटशिप. सेकेंड, वो क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा. एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर राज्यसभा में अगर किसी को भी अगर इलेक्शन लड़ना है तो उसकी एज होनी चाहिए अबव 30 ईयर. तो ऑफकोर्स ये बात है अबव 35 ईयर रहेंगे तो एलिजिबल रहेंगे. और इसमें क्वालिफिकेशन में एक चीज आता है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर पोर्टफोलियोज. अदर पोर्टफोलियोज मींस वो कहीं मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, और राज्यसभा या लोकसभा के मिनिस्टर नहीं होने चाहिए पहले से. अगर हैं तो रेजिग्नेशन दें. एट द सेम टाइम वो गवर्नर नहीं होने चाहिए कहीं पे. तो अगर वैसे हैं तो वो अब खुद ब खुद रेजिग्नेशन दें और फिर जाके वो वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए कंटेस्ट करें. सो ये सारी चीजें आती हैं हमारी क्वालिफिकेशन में. सो नेक्स्ट कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है या फिर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफकोर्स है तो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है. पहली कंडीशन है कि उस पर्सन को जो 20 इलेक्टर्स हैं वो उनको प्रपोज करने चाहिए. एटलीस्ट मैं भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे कोई प्रपोज तो करे मेरा नाम. तो यहाँ पे जो मिनिस्टर्स है 20 मिनिस्टर्स हैं जो पार्लियामेंट में, एटलीस्ट उनका नाम प्रपोज करना चाहिए. और जो 20 और इलेक्टर्स है वो उन प्रपोजल्स को सपोर्ट करना चाहिए. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेकेंडर्स. ओके, सो यही जो प्रेसिडेंट का केस होता है उसमें 50-50 होता है. ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा. उसके बाद जो पर्सन प्रपोज किया गया है जिस पर्सन का नाम, वो एटलीस्ट 15,000 रुपीज आरबीआई में एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करेगा. वो इसलिए किया जाता है
कि अब कोई भी पर्सन आके इसलिए आके बोलेगा कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनना है, या फिर किसी का नाम भी प्रपोज किया जाएगा, तो उस चीज़ों को थोड़ा कम करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है और उनको कुछ मिनिमम क्राइटेरिया दिया जाता है कि आपको इतने वोट गेन करने हैं। अगर आप उतने वोट गेन नहीं करते हो तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आरबीआई के पास रह जाएगा, वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको आपके पास अगर सर्टेन अमाउंट, अगर आप जितना बेंचमार्क है, जो थ्रेशोल्ड है, आप उतना अगर वोट ले पाते हो तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो ये इसके लिए स्पेसिफिक पर्पज है, इसलिए किया जाता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट का वोट होता है वो प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा लिया जाता है। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेसिडेंट का जो वोट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं लेते हैं, वो लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या फिर ऐसा भी होता है, कभी कभी एग्जाम में भी दिया जाता है कि बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और बाय द पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इनका टर्म 5 ईयर का होता है और दो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, लेकिन इनका टर्म 5 ईयर होता है। हर 5 साल बाद इनके इलेक्शंस होते हैं। अब इनकी वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है, या फिर इनका फर्स्ट केस है कि 5 ईयर इनके कंप्लीट हो गए तब जाके वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, या फिर इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया प्रेसिडेंट को तब जाके वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अगर 2.5 साल में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया तो 2.5 साल बाद एक विदिन 6 मंथ, एक एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन कराए जाएंगे, लेकिन विदिन 6 मंथ तो कराए ही जाने चाहिए। ऑन इज रिमूवल, इनके रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, इंपीचमेंट प्रोसेस होता है, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन इनके जो रिमूवल प्रोसेस होता है उसके अंदर राज्यसभा में जो स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है रिमूवल का प्रोसेस, और लोकसभा उसको रेटिफाई करती है, बस उसके ऊपर एग्री करती है। तो इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बिकॉज अम्बेडकर, जिनको हम फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उन्होंने इस पोस्ट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। उन्होंने बोला कि ऑलरेडी हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का हेड है, तो उसके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी नहीं है जितनी कि प्रेसिडेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट की गई है, तो हमें वाइस प्रेसिडेंट की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन टू गो थ्रू द पार्लियामेंट्री प्रोसेस होता है, उसको पूरी तरीके से चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमने एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट कर दी। और अलग तरीके से जो वैकेंसी क्रिएट होती है बाय हिज डेथ, अगर उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी रीजंस, या फिर इलेक्शंस होते हैं वॉइड, मतलब इलेक्शंस हुए लेकिन उसमें कुछ सडन डिस्प्यूट आ गया, कुछ रिगिंग हो गई, एनी काइंड ऑफ इश्यूज, तो उसके बाद अगेन इलेक्शंस कराए जाते हैं, आगे तो पोस्ट वैसी वैकेंट रहती है। तो इनके जो भी डिस्प्यूट होता है, डायरेक्टली के एग्जाम में बहुत टाइम में एनडीए में या फिर एफकेट में पूछा गया है कि डिस्प्यूट जब होते हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इलेक्शंस में, तो कौन डील करता है उसके लिए, कौन है उसको उस मैटर को देखने के लिए, तो वो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनल होते हैं इस केस में। ये हमारा प्रेसिडेंट के ऊपर मोस्ट ऑफ ऑल, बट इसमें एक चीज है, वो है पावर एंड फंक्शन। जो पावर है हमारे वाइस प्रेसिडेंट की, वो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली दिया जाता है, कुछ स्टेटमेंट दी जाती है तो उसमें एक स्टेटमेंट रहती है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, ये होता है। और इसमें एक चीज और है, जो वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट में थोड़ी सी एक डिफरेंस होता है। ऑल्दो हमने वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उनके मॉडल के हिसाब से तैयार किया है, लेकिन हमारा वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट नहीं रहता है तब पावर उस टाइम पे एज अ प्रेसिडेंट की पावर एक्सरसाइज करता है फॉर अ फ्यू डेज, फॉर मे बी ऑफ 15 to 20 डेज। जब प्रेसिडेंट उस टाइम पे टूर पे होते हैं या फिर ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इलनेस he could not able to be the part of his office, so during that time vice president take that responsibility। लेकिन जैसे प्रेसिडेंट आ जाता है ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पे आ जाता है। और जब वाइस प्रेसिडेंट अपनी जगह से एब्सेंट होते हैं तो उस टाइम पे जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, दैट एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और एक और चीज है यहाँ पे, जब हमारे प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है और ड्यू टू अगर रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट फॉर द टाइम बीइंग एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। लेकिन कुछ दिनों में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस एज सून एज पॉसिबल कराए जाते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट के जो टेन्योर होते हैं वो 4 ईयर्स के होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट अगर सपोज अभी तो जो बिडेन बने हैं, तो अगर जो बिडेन अगर मे बी आफ्टर 1 ईयर अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो रेजिग्नेशन दे देते हैं टू सर्टेन रीजन वो छोड़ देता है ऑफिस, तो बाय डिफॉल्ट कमला हैरिस विल बिकम द प्रेसिडेंट फॉर द
until his completion of his term. ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे वाइस प्रेसिडेंट में और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट में. ऑल्दो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग सेम है, बट पावर एक्सरसाइज कर जो पावर है थोड़ी सी डिफरेंट है. सो दैट इज ऑल अबाउट वाइस प्रेसिडेंट. आई थिंक जो मैंने बताया उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलेगी. थैंक यू.